इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। श्री कृष्ण का यह रहस्य अत्यंत गुप्त था। उन्होंने केवल अनुरागियों से बताया। ये अधिकारी के लिए ही है। श्री कृष्ण का यह स्वरूप सबके लिए था भी नहीं। कोई उन्हें राजा, कोई दूत, तो कोई यादव ही मानता था, किंतु अधिकारी अर्जुन से उन्होंने कोई दुराव नहीं रखा। उसने पाया कि वो परम सत्य पुरुषोत्तम नहीं। दुराव रखते तो उसका कल्याण ही ना होता। यही विशेषता प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुष में पाई गई। रामकृष्ण परमहंस देव एक बार बहुत प्रसन्न थे। भक्तों ने पूछा, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं? बोले, आज मैं वो परमहंस हो गया। उनके समकालीन कोई अच्छे महापुरुष परमहंस थे। उनकी ओर संकेत किया। कुछ देर बाद वो मन क्रम वचन से विरक्ति की आशा से अपने पीछे लगे साधकों से बोले, देखो, अब तुम लोग संदेह न करना, मैं वही राम हूं जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण हूं जो द्वापर में हुए थे। मैं उन्हीं की पवित्र आत्मा हूं, वही स्वरूप हूं। यदि पाना है तो मुझे देखो। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरु महाराज भी सबके सामने कहा करते थे, हो, हम भगवान के दूत हैं। जे सचहू का संत है वो भगवान का दूत है। हमारे द्वारा ही उनका संदेशा मिलता है। पूज्य महाराज जी सबसे तो इतना ही कहते थे, न किसी विचार का खंडन न मंडन, किंतु जो विरक्ति में पीछे लगे थे उनसे कहते थे, केवल मेरे स्वरूप को देखो। यदि तुम्हें उस परम तत्व की चाह है तो मुझे देखो, संदेह मत करो। बहुतों ने संदेह किया तो उनको अनुभव में दिखाकर उन बाह्य विचारों से हटाकर अपने स्वरूप में लगाया। वे अद्यावधि महापुरुष के रूप में अवस्थित हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण की अपनी स्थिति गोपनीय तो थी, किंतु अपने अनन्य भक्त पूर्ण अधिकारी अनुरागी अर्जुन के प्रति उन्होंने उसे प्रकाशित किया। हर भक्त के लिए संभव है, महापुरुष लाखों को उस रास्ते पर चला देते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि संसार एक वृक्ष है, पीपल जैसा वृक्ष है। पीपल एक उदाहरण मात्र है। ऊपर इसका मूल परमात्मा और नीचे प्रकृति पर्यंत इसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित विदित कर लेता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त हैं और मूलानि, उसकी जड़ों का जाल भी ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि वह मूल ईश्वर है और वही बीज रूप से प्रत्येक जीव हृदय में निवास करता है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार संसार वृक्ष है जिसका मूल सर्वत्र है और शाखाएं सर्वत्र हैं। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, कर्मों के अनुसार केवल मनुष्य योनि में बंधन तैयार करता है, बांधता है। अन्य योनियां तो इन्हीं कर्मों के अनुसार भोग भोगती हैं। अतः दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को तू काट और उस परम पद को ढूंढ जिसमें गए हुए महर्षि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कैसे जाना जाए कि संसार वृक्ष कट गया? योगेश्वर कहते हैं कि जो मान और मोह से सर्वथा रहित है, जिसने संग दोष जीत लिया है, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई हैं और जो द्वंद्व से मुक्त है,
वह पुरुष उस परम तत्व को प्राप्त होता है। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। वह स्वयं प्रकाश रूप है, जिसमें गए हुए पीछे लौटकर नहीं आते। वह मेरा परम धाम है, जिसे पाने का अधिकार सबको है, क्योंकि यह जीवात्मा मेरा ही शुद्ध अंश है। शरीर का त्याग करते समय जीवात्मा मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को लेकर नए शरीर को धारण करता है। संस्कार सात्विक है तो सात्विक स्तर पर पहुंच जाता है, राजसी है तो मध्यम स्थान पर, और तामसी रहने पर जघन्य योनियों तक पहुंच जाता है, तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता मन के माध्यम से विषयों को देखता और भोगता है। यह दिखाई नहीं पड़ता, इसे देखने की दृष्टि ज्ञान है। कुछ याद कर लेने का नाम ज्ञान नहीं है। योगी जन हृदय में चित्त को समेटकर प्रयत्न करते हुए ही उसे देख पाते हैं, अतः ज्ञान साधन गम्य है। हां, अध्ययन से उसके प्रति रुझान उत्पन्न होती है। संशय युक्त अकृतात्मा लोग प्रयत्न करते हुए भी उसे देख नहीं पाते। यहां प्राप्ति वाले स्थान का चित्रण है, अतः उस अवस्था की विभूतियों का प्रवाह स्वाभाविक है। उन पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में मैं ही प्रकाश हूं, अग्नि में मैं ही तेज हूं, मैं ही प्रचंड अग्नि रूप से 4 विधियों से परिपक्व होने वाले अन्न को पचाता हूं। श्री कृष्ण के शब्दों में अन्न एकमात्र ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, जिसे प्राप्त कर यह आत्मा तृप्त हो जाती है। बैखरी से परापर्यंत अन्न पूर्ण परिपक्व होकर पच जाता है, वह पात्र भी खो जाता है। इस अन्न को मैं ही पचाता हूं, अर्थात सद्गुरु जब तक रथी न हो तब तक यह उपलब्धि नहीं होती। इस पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के अंतर्देश में स्थित होकर मैं ही स्मृति दिलाता हूं। जो स्वरूप विस्मृत था उसकी स्मृति दिलाता हूं। स्मृति के साथ मिलने वाला ज्ञान भी मैं ही हूं। उसमें आने वाली बाधाओं का निदान भी मुझसे होता है। मैं ही जानने योग्य हूं और विदित हो जाने के बाद जानकारी का अंत करता भी मैं ही हूं। कौन किसे जाने? मैं वेदवित् हूं। अध्याय के प्रारंभ में कहा, जो संसार वृक्ष को मूल सहित जानता है वह वेदवित् है, किंतु उसको काटने वाला ही जानता है। यहां कहते हैं मैं भी वेदवित् हूं। उन वेदविदों में अपनी भी गणना करते हैं। अतः श्री कृष्ण भी यहां वेदवित् पुरुषोत्तम है, जिसे पाने का अधिकार मानव मात्र को है। अंत में उन्होंने बताया कि लोक में 2 प्रकार के पुरुष हैं। भूतादिकों के संपूर्ण शरीर क्षर है। मन की कूटस्थ अवस्था में यही पुरुष अक्षर है, किंतु है द्वंद्वात्मक, और इससे भी परे जो परमात्मा, परमेश्वर, अव्यक्त और अविनाशी कहा जाता है, वह वस्तुतः अन्य ही है। यह क्षर अक्षर से परे वाली अवस्था है। यही परम स्थिति है। इससे संगत करते हुए कहते हैं कि मैं भी क्षर अक्षर से परे वही हूं, इसलिए लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। इस प्रकार उत्तम पुरुष को जो जानते हैं वे ज्ञानी भक्तजन सदैव सब ओर से मुझे ही भजते हैं। उनकी जानकारी में अंतर नहीं है। अर्जुन, यह अत्यंत गोपनीय रहस्य मैंने तेरे प्रति कहा। प्राप्ति वाले महापुरुष सबके सामने नहीं कहते, किंतु अधिकारी से दुराव भी नहीं रखते। अगर दुराव करेंगे तो वह पाएगा कैसे? इस अध्याय में आत्मा की 3 स्थितियों का चित्रण क्षर, अक्षर और अति उत्तम पुरुष के रूप में स्पष्ट किया गया, जैसा इससे पहले किसी अन्य अध्याय में नहीं है। अतः ओम तत्सदिति
श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 15वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।